नमस्कार साथियों, मैं हेमराज चौधरी आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। यहां पर आनंद मेघवाल, नमस्कार सर जी। नमस्कार आनंद, आपको भी। संध्या, हेलो सर जी। संध्या, आपको भी नमस्कार, गुड इवनिंग आपको भी। संजू पोटार, गुड इवनिंग। यहाँ पर बात करते हैं सुरेंद्र, यहाँ पर बात करते हैं, है ना। चलो यहाँ पर सभी आ जाइए। देखते हैं यहाँ पर आज राजस्थान के हिस्ट्री के अंतर्गत नया टॉपिक लेके चलते हैं। उसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। देखो, राजस्थान हिस्ट्री के अंतर्गत यार आज अपना अच्छा टॉपिक है। यहाँ पर सभी जो यहाँ पर एग्जाम होते हैं राजस्थान स्टेट के, उसमें सभी एग्जामों में एक टॉपिक आता है। वैसे देखा जाए तो इंडिया हिस्ट्री के अंतर्गत भी ये चीजें शामिल हो जाती है थोड़ी बहुत यहाँ पर, है ना। संजू पोट्टर, गुड इवनिंग सर जी। संजू, आपको भी गुड इवनिंग। यहाँ पर सभी अपने फ्रेंडों को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को शेयर करिए, यहाँ पर सभी अपने दोस्तों को जोड़िए और चलते हैं अपने यहाँ पर आज राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों के टॉपिक के अंतर्गत। यहाँ पर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत अपन यहाँ पर बात करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी है जिसमें राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति कथाएं है? आपको पता है यहाँ पर जो समय स्वतंत्रता जो सेनानी रहे हैं राजस्थान के अंतर्गत भी, राजस्थान के जो यहाँ पर योद्धा थे, उन्होंने भी यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर भाग लिया है। और इस दौरान राजस्थान सरकार ने क्या किया है, इसके ऊपर एक पुस्तक की रचना की गई है। इस पुस्तक का नाम आपको पता है, यहाँ पर बात करते हैं उस पुस्तक का नाम लेकर के यहाँ पर आपके सामने रखते हैं उस पुस्तक को। देखो, उस पुस्तक का नाम है देश के दीवाने। इसकी रचना आपको पता है यहाँ पर राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। और यहाँ पर आपको पता है इस पुस्तक के अंतर्गत 51 स्वतंत्रता सेनानियों की यहाँ पर नाम का उल्लेख है। स्वतंत्रता सेनानियों का नाम का इसके अंतर्गत सेनानियों के नाम का उल्लेख मिलता है। इसमें कितने सेनानियों का, 51 सेनानियों का, 51 सेनानियों का यहाँ पर नाम का उल्लेख मिलता है। निर्मला सेन, गुड इवनिंग सर। निर्मला, आपको भी गुड इवनिंग। यहाँ पर सुरेंद्र, हाँ सुरेंद्र, बिल्कुल। यहाँ पर 51 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम का उल्लेख देश के दीवाने नामक पुस्तक में मिलता है, जिसकी रचना राजस्थान सरकार ने की है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। और ये सीईटी चाहे 10+2 हो चाहे ग्रेजुएशन हो, उसमें तो है ही, लेकिन टीचर लाइन में भी ये टॉपिक है ना, ध्यान में रखना। हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर देखो, स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहां के निवासी थे? यहां पर बात करते हैं। देखो, स्वतंत्रता सेनानी है और यहां पर एक शहीद हुआ था जिसका नाम है सागरमल गोपा, जो कहां के निवासी थे उसके भी अपन बात कर लेते हैं। थोड़ा सा सागरमल गोपा के बारे में यहां पर जीवन परिचय की भी बात कर लेते हैं। देखो, यहां पर बात करता हूं सागरमल गोपा के यहां पर जन्म की भी बात कर लेता हूं। तो आपको पता है सागरमल गोपा का जन्म कहां पर हुआ है? तो जैसलमेर में हुआ है। और यही पूछ रहा है आंसर में भी, क्या पूछ रहा है? सिर्फ यही पूछ रहा है इसका जन्म स्थान कहां का निवासी था, उसी की बातें हो रही है यहाँ पर। हाँ, आजादी के दीवाने और जैसलमेर का गुंडा राज प्रमुख बुक थी। हाँ, बिल्कुल 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 प्रमुख बुक थी, उसकी भी अपन बात करेंगे। सुरेंद्र, घबराए मत। यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर उस समय अगर सागरमल गोपा की बात करें, आपको पता है जहां पर बात करते हैं जैसलमेर, और यहाँ जैसलमेर का शासक था उसकी भी अपन क्या करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं महारावल जयसिंह। महारावल जयसिंह की अपन क्या करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। जयसिंह की अपन क्या करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि जैसलपुर का शासक कौन था, महारावल जयसिंह था। यहाँ पर आपको पता है उस समय महारावल जयसिंह के अत्याचारों का इसने क्या किया था, सागरमल गोपा ने डटकर यहाँ पर क्या किया गया था, विरोध किया था। जो जनता के ऊपर अत्याचार कर रहा था उसका विरोध किया था इसने, सागरमल गोपा ने। जब तो यहाँ पर किसके शहीद होना पड़ा था। यहाँ पर आपको पता उस दौरान यहाँ पर इसके ऊपर, बेचारे के ऊपर आपको पता है यहाँ पर 4 अप्रैल 1946 ईस्वी को, 4 अप्रैल 1946 ईस्वी को इसके शरीर के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क करके बेचारे को क्या कर दिया गया था, इसको यहाँ के शासक के द्वारा इसे जला दिया गया था। आपको पता है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर इसको क्या कर दिया गया था, जला दिया गया था। मिट्टी का तेल इसके ऊपर छिड़क करके इसे जला दिया गया था। और यहाँ पर इसकी पुस्तकें भी थी, ध्यान रखना, इसकी पुस्तकें की भी यहाँ पर रचना की गई है। उन पुस्तकों की भी अपन क्या करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर इसकी पुस्तक है, यहाँ पर देखो, आजादी के दीवाने। वहां पर देश के दीवाने राजस्थान नामक सरकार पुस्तक की यहाँ पर रचना कर रही है। हाँ, अरे, और यहाँ पर आजादी के दीवाने नामक पुस्तक की इसने रचना की है। एक पुस्तक ये थी। दूसरी बात करता हूं यहाँ पर जैसलमेर का गुंडा राज।
जैसलमेर का गुंडा राज की भी बात करते हैं। यहाँ पर जैसलमेर का गुंडा राज नामक पुस्तक की भी यहाँ पर इसने क्या की है, रचना की है। ये भी ध्यान रखना आप सभी, है ना। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर इसके शरीर के ऊपर 4 अप्रैल 1946 को यहाँ पर तेल चढ़कर इसे जला दिया गया था। पुस्तक की रचना भी की थी आजादी के दीवाने और जैसलमेर का गुंडाराज नामक पुस्तकों की रचना सागरमल गोपा के द्वारा ही की गई थी, जो कहां का निवासी था, जैसलमेर का था। इसका जन्म भी कहां पर हुआ, तो जैसलमेर में ही हुआ है। तो ये चीजें भी आप क्या करना, यहाँ पर ध्यान रखना, है ना। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, देखा जाए तो कल का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर आज का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। जो आने वाले जो रोजाना के टॉपिक है वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। ध्यान रखना, रेगुलर बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहिए। पूजा कंवर शेखावत, गुड इवनिंग सर जी। पूजा आपको भी गुड इवनिंग। यहाँ पर देखो मुकुल, गुड इवनिंग सर। मुकुल आपको भी, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष की कठोर सजा हुई थी, ये भी अपन बात करते हैं। आपको पता सागरमल गोपा की बात करें तो यहाँ पर कितने वर्ष की सजा हुई थी, उसकी भी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे, है ना। तो कितने वर्ष की सजा हुई थी ये देखो। यहाँ पर बेचारे सागरमल गोपा को यहाँ के शासक जवाहर सिंह के अत्याचारों के विरुद्ध यहाँ पर 6 वर्ष की उसे क्या हुई थी, सजा हुई थी। ममता जाट, गुड इवनिंग सर। ममता आपको भी गुड इवनिंग। यहाँ पर देखो ना, विद्या दाकर डी आजीवन कारावास, अन्य 6 वर्ष की सजा हुई थी। ध्यान रखना, यहाँ पर कितने वर्ष की, 6 वर्ष की सजा हुई थी, आजीवन कारावास नहीं हुआ था, है ना। 6 वर्ष की हुई है संजू, है ना। हाँ पूजा कंवर शेखावत 6, है ना। टारगेट एलडीसी 6, है ना। हाँ ध्यान रखना है थोड़ा सा। सागरमल गोपा को राजद्रोह का आरोप लगाया, बेचारे पर कुशासन का राजद्रोह का आरोप लगाया गया और इस दौरान यहाँ पर क्या किया गया, 6 साल की सजा सुनाई गई। यहाँ पर राजद्रोह का मतलब है किसी शासन को चलाने में व्यवधान पर उत्पन्न करने पर ऐसा आरोप लगाया जाता है। अरे तो इस दौरान यहाँ पर ये भी बात कर ली अपन ने। उसके बाद में अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जैसलमेर राज्य की गुंडा शासन नामक पुस्तक, गुंडा राज, जैसलमेर का गुंडा राज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो आपको पता बिल्कुल अभी इसी की बात कर रहे थे अपन यहाँ पर, आजादी के दीवाने और पर जैसलमेर का गुंडा राज नामक पुस्तक की रचना सागरमल गोपा के द्वारा की गई है। ये भी ध्यान रखना आप। क्वेश्चन नंबर 5 की भी बात कर लेते हैं। एक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा एक काव्य पाठक 9 रत्नों के पंजों से बचो, भूप जवाहर तुम जैसान के किले पे तिरंगा पाओगे, एक राजा के दरबार में किया गया है। यहाँ जैसान शब्द का अर्थ पूछा है अपने को, यहाँ पर किसका अर्थ पूछा, जैसान। एक बार दोबारा और रिपीट करता हूं आपके सामने, देखो। एक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा एक काव्य पाठ लिखा है, 9 रत्नों के पंजों से बच्चो, भूप जवाहर तुम, जवाहर सिंह आपको पता है वहां का शासक रहा है, ये भी बात कर रहा है। जैसान के किले पे तिरंगा पाओगे, एक राजा के दरबार में किया गया। यहां पर उस दौरान जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने जैसलमेर के दुर्ग पर भी क्या कर दिया था, अपना तिरंगा झंडा लहरा दिया गया था। तो यहां पर जैसान किसको कहा गया है, जैसलमेर को। प्राचीन काल में जैसान शब्द जैसलमेर को कहा जाता था। और यहां पर जैसलमेर का दुर्ग पर पहुंचने के लिए यहां पर पत्थर की क्या होनी चाहिए, टांगे होनी चाहिए। ये बातों की भी यहां पर इससे संबंधित जानकारी मिलती है। ये चीज भी आप देखना है। रजनी खत्री, गुड इवनिंग सर जी। रजनी आपको भी गुड इवनिंग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यहां पर देखो, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 ईस्वी को यहां पर मृत्यु हो गई है स्वतंत्रता सेनानी की। वो ऐसा कौन सा शासक था, तो यहां पर मैं बात करता हूं ऐसा शासक जो बाल मुकुंद बिस्सा था। कौन था यहाँ पर, बाल मुकुंद बिस्सा था। इसकी भी बाल मुकुंद बिस्सा की भी अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पर बिल्कुल जानकारी आपको दे देता हूं। देखो यहाँ पर मैं बात करता हूं बाल मुकुंद बिस्सा की भी मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं। यहाँ पर देखो, यहां पर मैं बात करूं कि इसका उपनाम की बात कर लेता हूं यहां पर बाल मुकुंद बिस्सा के, तो यहां पर राजस्थान का जतीन दास, राजस्थान का जतीन दास के नाम से भी इसे जानते हैं। ध्यान रखना, राजस्थान का जतीन दास के नाम से भी इसे क्या करते हैं, यहां पर जानते हैं। ध्यान रखना। यहां पर मैं बात करता हूं इसका यहां पर जन्म की, तो इसका जन्म बात करता हूं यहां पर 1908 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। कितने कब हुआ था इसका, 1908 ईस्वी के अंतर्गत यहां पर इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था पीलवा। और ये पीलवा डीडवाना में पड़ता है। ध्यान रखना, कहां पर पड़ता है, ये डीडवाना में पड़ता है। ध्यान रखना, ये इसका जन्म पीलवा डीडवाना में हुआ था। ध्यान रखना। यहाँ पर उस समय जोधपुर के शासक
कि जो यहाँ पर उस समय यहाँ पर उस दुर्व्यवहार के खातिर इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर उसके खिलाफ विद्रोह किया था और जोधपुर के शासक ने इन्हें क्या कर दिया, यहाँ पर जेल में डाल दिया गया। उसके कारण यहाँ पर 19 जून 1942 ईस्वी की इसकी क्या हो गई थी, यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर बेचारे को जेल में इसे भोजन भी नहीं करवाया गया, भोजन भी इसे नहीं दिया गया, इसके कारण यहाँ पर इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ये भी ध्यान रखना है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की भी अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहां पर बात करते हैं, यहां पर देखो बात करता हूं, यहां पर राज्य की निष्ठुरता तथा जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु हुई थी, 19 जून 1942 की। अभी यही बात कर रहे थे, यहां पर बस लैंग्वेज कन्वर्ट हुआ है, यहां पर ध्यान रखना। यहां पर राज्य की निष्ठुरता तथा जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण यहां पर मारवाड़ लोक परिषद का एक मुखिया था, ध्यान रखना इस दौरान, की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई है। तो कब हुई है, कहां पर किसकी हुई है, बाल मुकुंद बिस्सा की हुई है। ध्यान रखना कब हुई है, तो इसका मतलब 19 जून 1942 को हुई है। ध्यान रखना, जेल में रहते हुए यहाँ के शासक के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल की थी उसने, यहां पर ध्यान रखना है ना। देखो यहां पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर इसका जवाब देने से आपको 5 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पर मिलेगी इनाम के रूप में। ध्यान रखना यहाँ पर। हाँ ब्लॉक, मैं ब्लॉक हूं क्या सर? नहीं, मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया, मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया, नहीं करता हूं। अगर कोई फालतू की बातें करता तो ही मानो आपको जाटनी, यहाँ पर कोई ब्लॉक नहीं हुआ अपन। चलो राजस्थान के जतिन दास कहलाते हैं, है ना। हाँ देख लो, 5 करोड़ जीतने के लिए तो आंसर आने शुरू हो गए सबके। हाँ है ना। तो राजस्थान का जतिन दास कौन कहलाता है, बाल मुकुंद बिस्सा। ये तो आंसर मैंने ही बता दिया, मैं ही जीत गया, है ना। आप थोड़ी जीते हो, नहीं, ये तो पहले बता चुका हूं मैं, है ना। तो मैं ही जीता हूं, ध्यान रखना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं यहाँ पर, है ना। देखो, राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं, राजस्थान के लौह पुरुष के नाम से कौन माने जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। इसके दौरान देखो यहां पर बात करता हूं, यहां पर मोहनलाल सुखाड़िया नहीं, यहां पर माणिक्य लाल वर्मा नहीं, यहां पर जय नारायण व्यास नहीं, यहां पर स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित होगा तो कौन होगा, दामोदर दास राठी की बात होगी। मैं जीती हूं सर। अच्छा पूजा कंवर नहीं, मैंने पहले बता दिया पूजा, है ना, ध्यान रखना। सर अकाउंट नंबर 2, सर अकाउंट नंबर 2, कौन से नंबर दूं मैं रजनी, कौन से नंबर दूं अकाउंट नंबर, समझा नहीं मैं, है ना। मैं, है ना। हाँ दामोदर दास राठी की बात करते हैं। यहां पर देखो, तो यहां पर देखो दामोदर जो दामोदर दास राठी है वो राजस्थान का लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। देखो इसकी बात कर लेता हूं थोड़ा सा जन्म की। तो इसका जन्म कब हुआ, 1884 ईस्वी में, 1884 ईस्वी के अंतर्गत पोखरण में हुआ है। और पोखरण आपको पता कहां पर पड़ता है, जैसलमेर के अंतर्गत पड़ता है ना। हाँ रजनी पी के यूट्यूब चल रहा है, मैं देती हूं सर जी, मेरे अकाउंट नंबर RS डाल देना। अच्छा अच्छा अच्छा, रुपए डाल देना, है ना। अच्छा अच्छा, मेरे अकाउंट नंबर दूं क्या, फोन पे नंबर है मेरे पास, तो ध्यान रखना। हाँ है ना, फोन पे नंबर है, इसमें डाल देना, देखे 40592276, है ना। हाँ देखो इसी दौरान अपन बात करते हैं इसके आगे की भी। यहाँ पर देखो थोड़ा सा इसकी दामोदर दास राठी की क्या करते हैं, यहाँ पर जन्म की बात करते हैं। तो जन्म कब हुआ, 1884 ईस्वी में पोखरण जैसलमेर में हुआ है। यहां पर देखो उसी दौरान अपन थोड़ा सा इसके भी बात कर लेते हैं, इसकी कई संस्थाएं भी खोली है। किसकी बात करते हैं अपन, यहाँ पर संस्थाओं की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर किसकी बात करते हैं, संस्थाओं की भी क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहां पर देखो कई संस्थाएं इसने खोली है, उसकी भी अपन बात करते हैं। देखो संस्था नंबर 1 की बात करें, यहां पर आपको पता ब्यावर के अंतर्गत, ब्यावर में सनातन धर्म स्कूल व कॉलेज खोली है इसने, स्कूल व कॉलेज भी खोली है, ध्यान रखना। स्कूल व कॉलेज की बात करते हैं, यहाँ पर ये इसी के द्वारा खोली गई थी। कहां पर, ब्यावर अजमेर के अंतर्गत। एक संस्था तो ये खोली, दूसरी संस्था की और मैं आपके सामने बात कर लेता हूं। तो यहाँ पर आपको पता आर्य समाज की स्थापना भी इसके द्वारा की गई है। वो आर्य समाज नहीं, आर्य समाज की इसने यहाँ पर शाखा खोली है। तो 1921 ईस्वी के अंतर्गत इसी के द्वारा खोली गई थी संस्थाओं की। अगर रजनी कौन सी थी है ना, ध्यान रखना। हाँ उसी दौरान अपने यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर देखो उसके बाद में मैं बात करता हूं, यहाँ पर नव भारत विद्यालय की स्थापना भी इसके द्वारा की गई। नव भारत विद्यालय की स्थापना भी इसके द्वारा, नव भारत
विद्यालय की क्या की हुई है, यहाँ पर इसके द्वारा स्थापना हुई है, ये भी ध्यान रखना। तो इस प्रकार की संस्थाएं इसके द्वारा खोली गई है यहाँ पर, है ना। तो देखो उसके बाद में यहाँ पर बच्चे होशियार हो गए सर। अच्छा, बच्चे होशियार हो गए सर, है ना। अच्छा, बिल्कुल हो गए, हम बिल्कुल मानते हैं यहाँ पर, है ना। चलो यहाँ पर देखो उस दौरान यहाँ पर उस नवभारत विद्यालय, यहाँ पर इसके दौरान यहाँ पर देखो एक कृष्णा मिल की स्थापना भी की गई थी। कृष्णा मिल है यहाँ पर, तो ब्यावर अजमेर में पड़ती, उसकी स्थापना भी यहाँ पर क्या की हुई थी, इसके द्वारा ही की गई थी। कृष्णा मिल ब्यावर अजमेर वाली, ध्यान रखना, है ना। हाँ हाँ, रजनी कौन सी ब्रांड की पी है? अरे रहने दे पूजा कंवर, ये क्या कर रही है तू? रजनी कंवर शेखावत, है ना, ये तुम्हारे राजपूतों में पीते, कौन सी ब्रांड की पी है? पूजा सिस्टर, हाँ, जो तुमने पी है वही। अच्छा, है ना। चलो हाँ मुकुल यार, क्या बात करते हो, देखो आप, है ना। देखो उस दौरान बात करते हैं यहाँ पर, देखो इसके यहाँ पर इसी के दौरान अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? राजस्थान का ऐसा कौन सा क्रांतिकारी था जिसे यहां पर तिहाड़ जेल में रखा गया, उसकी भी अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। देखो ममता को हंसी आ रही है, इधर एमके को भी हंसी आ रही है ना। मांगीलाल कटारिया 10 में डी। अला सर हॉट कॉपी मंगवा लो। अच्छा, क्यों क्यों मुकुल, क्या हुआ उसमें हॉट कॉपी में? चलो, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था, तो यहां पर बात करते हैं तिहाड़ जेल की। तो यहां पर देखो ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसको तिहाड़ जेल में रखा गया, तो यहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम है अर्जुन लाल सेठी। ध्यान रखना, यहाँ पर अर्जुन लाल सेठी को क्या किया गया था, यहाँ पर तिहाड़ जेल में रखा गया था, है ना। तो ये भी ध्यान रखना आपने। उस दौरान यहाँ पर देखो अर्जुन लाल सेठी को तिहाड़ जेल में यहाँ पर रखा गया था, लेकिन यहाँ पर उस दौरान इस पर कोई मुकदमा साबित नहीं हुआ, तो इस दौरान इसको यहाँ पर उसी समय क्या होना पड़ा, बरी होना पड़ा, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर कौन सा व्यक्ति आएगा, तो यहाँ पर आएगा गोपाल सिंह खरवा, ध्यान रखना। यहाँ पर नमस्कार सर और भाई बहन को। संतोष जाकर नमस्कार आप सभी को ने, चलो आपको भी नमस्कार संतोष, ठीक है। तो गोपाल सिंह खरवा को क्या किया गया था, यहाँ पर रखा गया था, ये भी ध्यान रखना, है ना। क्या रखा गया था, इसको रखा गया था जेल के अंतर्गत, यहाँ पर तिहाड़ जेल में इसे रखा गया था। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। आगे भी अपन बात करेंगे, निम्न में से किसने राव गोपाल सिंह खरवा को प्रभावित किया था? यहाँ पर आपको पता है राव गोपाल सिंह खरवा को इनमें से या तो ब्रह्म समाज है, या आर्य समाज, या वर्धमान शैली है, या रामकृष्ण मिशन है, उसके द्वारा उसे क्या किया गया था, प्रभावित किया गया था। तो अपने को पता आर्य समाज, और आर्य समाज यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर जो व्यक्ति था यहाँ पर बाल मुकुंद बिस्सा के द्वारा, यहाँ पर आपको पता, यहाँ पर अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का, यहाँ पर दामोदर दास राठी के द्वारा भी स्थापना की गई थी, उसकी भी अपन बात कर रहे थे। उसके द्वारा ऐसे 1921 ईस्वी में इससे क्या हुआ था, ये प्रभावित हुआ था। संतोष जाकर 1122, हाँ बिल्कुल, है ना। संतोष बिल्कुल सही है, बी आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 में भी बात कर लेते हैं, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? तो यहाँ पर राजस्थान में सर्वप्रथम राजनीतिक जो चेतना दी गई थी ना, यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर उसी दौरान किसके द्वारा प्रदान की गई थी, तो अर्जुन लाल सेठी के द्वारा राजनीतिक चेतना को जन्म दिया गया था राजस्थान में। सबसे पहले ध्यान रखना यहाँ पर संजू पोटार ए नहीं होगा ना, संतोष जाकर बी बिल्कुल सही है ना, एम के बी, रजनी खत्री अर्जुन, हाँ बिल्कुल, एम के जाटनी बी बिल्कुल सही है ना। देखो उसी दौरान अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर अर्जुन लाल सेठी की भी बात कर लेता हूं मैं, थोड़ा सा इसका जन्म भी देख लो आप, थोड़ा सा इसका जीवन परिचय की भी मैं बात कर लेता हूँ। 1880 ईस्वी में आपको पता जयपुर में हुआ, 1880 ईस्वी में कहां पर हुआ इसका जन्म, जयपुर में इसका जन्म हुआ, ये भी ध्यान रखना। यहां पर जयपुर में जन्म हुआ, लेकिन जैन परिवार में इसका जन्म हुआ, ये भी ध्यान रखना। जैन परिवार में यहाँ पर इसका क्या हुआ है, जन्म हुआ, जैन परिवार में इसका जन्म हुआ, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पर आपको पता है इन्होंने की बात करूं मैं, यहाँ पर इन्होंने अर्जुन लाल सेठी ने, यहाँ पर एक बार क्या हुआ, यहाँ पर एक भारतीय जो भारत सरकार का एक सचिव था, वो सचिव यहाँ पर इससे क्या हुआ, इसको जेल की सजा हो गई अर्जुन लाल सेठी को, मैंने बताया था ना आपको, पता है ना। हाँ, के आर के नागौर, क्लास को लाइक शेयर करो दोस्तों, हाँ बिल्कुल। आप जैसे अगर ऐसे स्टूडेंट मिले जो अपने आप इस क्लास को आगे से आगे बढ़ा रहे हो, अपने फ्रेंडों को जोड़ रहे हो, यहाँ पर उनको क्या कर रहे हो, यहाँ पर ऐड कर रहे हो, गुड बात है, ये बहुत अच्छा स्नेह भरा प्रेम अपने बीच में जो आप मेरे जैसे लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हो, बहुत बढ़िया आप जैसे लोगों की सोच है। मैं यही चाहता हूं आप जैसे लोग जुड़े और मेरा भी यहाँ पर थोड़ा सा हेल्प करे यहाँ पर, है ना। देखो
तो यहां पर क्या हुआ है, उस दौरान यहां पर इन्होंने यहां पर उस भारत सरकार के जो सचिव थे उनको इन्होंने कहा है जेल के दौरान कि अगर यहां पर मेरा जैसा व्यक्ति ही यहां पर क्या करेगा, अगर यहां पर अंग्रेजों की नौकरी करेगा ना, तो यहां पर अंग्रेजों को बाहर से कौन खदेड़ेगा। तो इस दौरान इन्होंने अपनी नौकरी से त्याग पत्र भी दिया और यहां पर उस दौरान ये जेल के अंदर भी गए, है ना। तो देखो यहां पर इन्होंने कहा, यहां पर अर्जुन लाल नौकरी करेगा, अर्जुन लाल नौकरी करेगा, नौकरी करेगा, तो अंग्रेजों को देश से कौन निकालेगा, देश से कौन निकालेगा, ऐसी बात करने वाले व्यक्ति कौन थे, यही थे। और इस दौरान इन्होंने सरकारी नौकरी से क्या कर दिया गया, यहां पर त्याग पत्र दे दिया गया। इस दौरान इन्हें राजस्थान में राजनीति की जन जागृति के रूप में इन्हें जनक के रूप से भी जाना जाता है, यह भी ध्यान रखना, आपको पता है। यहां पर मैं थोड़ा सा इसका और लिंक बता देता हूं। यहां पर इन्होंने जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना भी की गई है, जैन शिक्षा सोसाइटी की इन्होंने क्या की है, स्थापना भी की है, यह भी थोड़ा सा ध्यान रखना है इस दौरान। तो जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना 1907 ईस्वी में, 1907 ईस्वी के अंतर्गत कहां पर की गई है, अजमेर में की गई है, यह भी ध्यान रखना। जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना कहां पर की गई है, तो अजमेर में की गई है, यह भी ध्यान रखना। 1908 ईस्वी में यहां पर जैन वर्धन पाठशाला की स्थापना यहां पर इन्होंने जयपुर में भी की है। यह जैन शिक्षा सोसाइटी थी जिसका 1908 ईस्वी में यहां पर जयपुर में इन्होंने क्या किया है, यहां पर बिल्कुल ट्रांसफर किया है, यह भी ध्यान रखना आप। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं अपने। यहां पर 1908 ईस्वी में जैन वर्धन पाठशाला को जयपुर स्थानांतरित करने वाला, मैंने कहा था ना जैन वर्धन पाठशाला की स्थापना यहां पर आपको पता अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई है। अजमेर से इन्होंने जयपुर ट्रांसफर किया गया, तो यहां पर अर्जुन लाल सेठी अपना आंसर होगा, ध्यान रखना यहां पर, है ना, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 14 पे भी अपन चलते हैं, थोड़ा सा देखो। भारत की स्वतंत्रता से लगभग 40 वर्ष पूर्व वर्धमान विद्यालय जयपुर के प्रशस्तिकार एवं इसकी स्थापना के उद्देश्य क्या थे, उसके भी अपन क्या कर लेते हैं, यहां पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, दामोदर दास राठियों में लड़कियों को शिक्षित करना, इससे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसकी स्थापना अर्जुन लाल सेठी एवं क्रांतिकारी नौजवानों को तैयार करने के लिए की गई है, ये अपना आंसर होगा, ध्यान रखना, है ना। अर्जुन लाल सेठी के द्वारा यहां पर इसकी स्थापना की है, तो सिर्फ और सिर्फ क्रांतिकारी नौजवान तैयार करना था, इसका सिर्फ जैन वर्धन जो वर्धमान विद्यालय था, जैन वर्धन शिक्षा का केंद्र जो जयपुर में खोला गया था 1908 ईस्वी में, उसका यही उद्देश्य था, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 15 यहां पर देखो आपके सामने स्क्रीन पर है। अर्जुन लाल सेठी ने 1908 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किस स्थान पर की थी, तो बिल्कुल ये भी आपको पता है, यहां पर अर्जुन लाल सेठी के द्वारा 1908 में जयपुर में की गई है। और यहां पर उसके बाद में 1907 ईस्वी में अजमेर में यहां पर स्थापना की है, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना, 1907 में अजमेर में, 1908 में जयपुर में ट्रांसफर कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 16 की भी अपन बात कर लेते हैं। देखो, अर्जुन लाल सेठी द्वारा राजस्थान सेवा संघ का गठन किस विख्यात व्यक्ति की सलाह पर मानकर किया गया था। आपको पता राजस्थान सेवा संघ की स्थापना यहां पर अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई थी, लेकिन यहां पर आपको पता महात्मा गांधी जी के प्रभाव से प्रेरित होकर के यहां पर क्या की गई है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। सर आपकी क्लास का टाइम टेबल क्या है? मेरी क्लास का टाइम टेबल यही है, 6 से 7 बजे तक है। संतोष जाकर बने रहो यहां पर। बस आपको अगर अच्छे एग्जाम में सफल होना है, सारे एग्जामों में सफल होना है, तो आपको बनना है 6 से 7। मेरे स्टूडेंट आपके सामने कमेंट करके आपको शो कर रहे हैं, यहां पर मेरे से ज्यादा चिंता इनको रहती है। संतोष देख लो, आप एक दिन आपको भी यहां पर मेरी चिंता होगी, आप भी मेरे ऐसे दोस्तों को, जो भी आपके जो फ्रेंड है, क्लासमेट है, उनको जोड़ोगे, यहां पर आप भी मेरी हेल्प करोगे, ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 17 की अपन क्या करते हैं, यहां पर बात कर लेते हैं। देखो, अर्जुन लाल सेठी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये भी देखो। अर्जुन लाल सेठी के संबंध में उन्होंने अपने कैरियर चोमू ठाकुर के निजी सचिव के रूप में प्रारंभ किया है। उन्होंने मथुरा में एक जैन विद्यालय में अध्यापक के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने जयपुर में वर्धमान विद्यालय
और एक छात्रावास खोला है। निमाज हत्याकांड में उनकी सहभागिता सिद्ध हो गई थी और उनको बरेली में बंदी रखा गया था। बिल्कुल डी अपना आंसर नहीं है, यहां पर अपना आंसर इसमें से सही पूछा है, सही नहीं है, सही नहीं है वो पूछा तो सही ये नहीं है। बाकी उसने यहाँ पर देखो चोमू से यहाँ पर उसने क्या किया, ठाकुर के निजी सचिव के रूप में कार्य किया था, बिल्कुल सही बात है। मथुरा में भी जैन विद्यालय खोला है, तो जयपुर में भी वर्धमान विद्यालय खोला, बिल्कुल सही है। यहाँ पर सिर्फ ये निमाज हत्याकांड में उसका यहाँ पर कोई किसी प्रकार की सहभागिता सिद्ध नहीं हुई, न उन्हें कोई जेल हुई, तो ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18 की देखो, यहां पर बात करते हैं मदन पराजय पार्श्व यज्ञ किस स्वतंत्रता सेनानी की कृतियां हैं, ये भी ध्यान रखना। मदन पराजय पार्श्व यज्ञ किस स्वतंत्रता सेनानी की कृतियां हैं। यहां पर दो कृतियां लिखी गई है, एक तो मदन पराजय, एक पार्श्व यज्ञ। अब ऐसा कौन सा स्वतंत्रता सेनानी है जिसकी ये रचनाएं हैं, उसकी भी अपन क्या कर लेते हैं, यहां पर बात कर लेते हैं। देखो ऐसी रचनाएं अर्जुन लाल सेठी की थी, विजय सिंह पथिक, जमुनालाल बजाज और खजरली का मेला की नहीं है ये रचनाएं। ध्यान रखना, अर्जुन लाल सेठी की ऐसी रचनाएं, मदन पराजय, पार्श्व यज्ञ आदि रचनाएं इसकी थी, यहां पर यह भी ध्यान रखना है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 19 भी देख लेते हैं। यहां पर देखो, निम्न में से कौन शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक है। यहां पर एक पुस्तक की रचना हुई है शूद्र मुक्ति, इसमें से कौन ऐसा लेखक था जिसने यहां पर ऐसी पुस्तक लिखी गई है, तो ये भी देख लो आप, यहां पर किसने लिखी है, यहां पर देखो। तो ऐसी पुस्तक किसने लिखी है, अर्जुन लाल सेठी ने लिखी है। शूद्र मुक्ति नामक पुस्तक भी इसके द्वारा ही लिखी गई थी, यहां पर अर्जुन लाल सेठी, बिल्कुल है ना। हाँ, के नागौर, बिल्कुल है ना, के है ना। क्वेश्चन नंबर 20 भी देखो, किसकी बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई थी। तो इसका मतलब किसी न किसी व्यक्ति को यहाँ पर बरेली के जेल में भी जाना पड़ा था, उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। देखो ऐसा व्यक्ति कौन था, तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जिसको यहाँ पर बरेली जेल हुई थी, तो अपन पीछे पड़ रहे थे, अर्जुन लाल सेठी तो होगा नहीं, विजय सिंह पथिक है नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन होगा, यहाँ पर प्रताप सिंह बारट होगा। यहाँ पर कौन होगा, प्रताप सिंह बारट होगा। ध्यान रखना, अर्जुन लाल सेठी को बरेली जेल थोड़ी होती, सिद्धि नहीं होती, अपन ने पीछे तो पढ़ा है एम के, हाँ प्रताप सिंह बारट था। थोड़ा सा प्रताप सिंह बारट की भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो इसका जन्म, यहाँ पर बात करता हूं, जन्म की बात करो तो इसका जन्म है 1899 ईस्वी में, ध्यान से रखना है ना। इसका जन्म कब हुआ है, 1899 ईस्वी में हुआ है। कहां पर हुआ है, शाहपुरा में हुआ, शाहपुरा, कहां पर हुआ है, शाहपुरा। और आपको पता शाहपुरा भीलवाड़ा में पड़ता है ना, सॉरी सर, है ना शाहपुरा, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पर हमके ध्यान रखा करो, वो बता दिया था मैंने चीजें थोड़ी सी। शाहपुरा भीलवाड़ा में पड़ता है, और यहाँ पर शाहपुरा में इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ध्यान रखना है ना। तो इस दौरान यहाँ पर क्या हुआ था, आपको पता, बनारस षड्यंत्र केस लगा था इनके ऊपर भी। कौन सा षड्यंत्र केस लगा था, बनारस षड्यंत्र केस, है ना, बनारस षड्यंत्र केस लगा करके, बनारस षड्यंत्र केस लगा करके, षड्यंत्र केस लगा करके इन्हें बरेली जेल में भेजा गया था, इसके ऊपर ध्यान रखना। और इस दौरान, इस बनारस षड्यंत्र केस के दौरान इन्हें कितने वर्ष की सजा हुई थी, 5 वर्ष की सजा हुई थी, ये भी ध्यान रखना, कभी कभी सजा भी पूछ लेता है। 5 वर्ष की क्या हुई थी, यहाँ पर सजा हुई थी, ये भी ध्यान रखना है ना। तो इस दौरान इन्हें क्या किया गया था, यहाँ पर बरेली षड्यंत्र यानी कि बनारस षड्यंत्र केस इसके ऊपर लगा था, उसमें यहाँ पर आरोप सिद्ध करके इन्हें 5 वर्ष की सजा क्या सुनाई गई थी, यहाँ पर सुनाई गई थी। रुसाली गुजर मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माओं को नहीं रुला सकता, बिल्कुल सही बात है। ये जब उस समय यहाँ पर क्या हुआ थे, बरेली जेल में थे, उस समय भारत सरकार का एक सचिव था, वो भारत सरकार का सचिव इससे मिलने गया था, ये भी ध्यान रखना। और उस दौरान उस सचिव का नाम था चार्ल्स क्लीवेल्ड नामक था, जो बरेली में इससे मिलने गया था, ध्यान रखना। इस दौरान यहाँ पर उस समय आपको पता भारत सरकार का निदेशक रहा था ये, और इस दौरान इसने कहा था कि मैं आपको यहाँ पर छुड़ा दूंगा, लेकिन इसने कहा था कि नहीं, अगर मेरी मां रोती है, इसने कहा तुम्हारी मां बीमार है, इसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, बीमार है तो अगर मेरी मां मेरे लिए रो रही है ना, और मेरे लिए ही अगर वो मर रही है ना, कोई दिक्कत नहीं, रोने दो, मैं अपनी मां को हंसाने के लिए हजारों माओं को रुला नहीं सकता यहाँ पर मैं। ऐसी बात करने वाला यही व्यक्ति था, रुसाली गुजर। खतरनाक जवाब आपका, ठीक है, गुड है ना। हाँ, पर रोजाना क्लास में तो रहो आप, बने रहो यहाँ पर, है ना, ठीक है। यहाँ पर देखो उसी दौरान अपन आगे की भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा देखो यहां पर देखो, उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारट की जन्म स्थली है,
यहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी है प्रताप सिंह बारठ की जन्म स्थली कहां पर है, तो अभी पढ़ा अपने यहाँ पर कब पढ़ा है, अभी पढ़ा है, जन्म शाहपुरा में हुआ 1899 ईस्वी में हुआ था इसका जन्म, बिल्कुल है ना, हाँ अभी पढ़ा था ये तो अपन ने। इसके बाद में बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 22 की भी देख लेते हैं, आपके सामने है देखो। स्वतंत्रता सेनानी श्री केसरी सिंह बारठ की जन्म स्थली है, स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारठ की जन्म स्थली कहां पर है, ये भी अपन बात कर लेते हैं। अब आपको पता स्वतंत्रता सेनानी जो केसरी सिंह बारठ हुआ था उसका भी जन्म स्थान कहां है, तो यहां पर ध्यान रखना उसका भी जन्म स्थान कहां पर है, शाहपुरा में है, ध्यान रखना यहाँ पर बिल्कुल केसरी सिंह बारठ का भी जन्म यहाँ पर हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेता हूं, देखो यहाँ पर जन्म की भी बात कर लेता हूं। आपको पता है इनका जो जन्म हुआ है 21 नवंबर 1872 ईस्वी को हुआ है, 21 नवंबर, ध्यान रखना 21 नवंबर की बात करता हूं, 1872 ईस्वी की बात करता हूं, यहां पर है ना, यहां पर बात करता हूं तो यहां पर देवपुरा और ये देवपुरा नामक गांव पड़ता है यहां पर शाहपुरा में, और शाहपुरा आपको पता है यहां पर कहां पर पड़ता है, भीलवाड़ा में पड़ता है, आपको पता है वहां पर इसका क्या हुआ है, यहाँ पर उस दौरान इसका जन्म हुआ। बात करता हूं थोड़ा सा यहाँ पर 1910 ईस्वी की भी मैं बात कर लेता हूं थोड़ा सा। 1910 ईस्वी में इन्होंने वीर भारत सभा नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। वीर भारत सभा नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना इसी केसरी सिंह बारठ के द्वारा की गई थी, ये भी ध्यान रखना। आपको पता है इसकी कई रचनाएं भी जो फेमस रचनाएं रहे हैं, चेतावनी रा चुंगटिया, बाकी के भी जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी से आएंगे। चेतावनी रा चुंगटिया, ध्यान रखना, चुंगटिया इसी की क्या थी यहाँ पर रचना थी, ध्यान रखना इसी की करती थी, चेतावनी रा चुंगटिया, बिल्कुल। रूठी रानी भी इसी की थी, है ना, रा चेतावनी रा चुंगलिया रचना, इनकी रचना बिल्कुल बिल्कुल है ना, ये पहली रचना थी। दूसरी रूठी रानी है, ये भी ध्यान रखना ना, रूठी रानी है ना, रूठी रानी इसी की रचना है, ध्यान रखना, ये दो रचनाएं इसी की भी है। एक बात करता हूं तीसरी रचना की भी बात कर लेता हूं, यहाँ पर प्रताप चरित की बात कर लेता हूं, यहां पर थोड़ा सा देखो, प्रताप चरित की भी बात कर लेता हूं, ये भी इसकी क्या थी, रचना दास, यहाँ पर क्या थी, रचना थी। उसके बाद में चौथी रचना की भी मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं, देखो यहाँ चौथी रचना का भी बात करता हूं, दुर्गादास चरित की बात कर लेता हूं, थोड़ा सा दुर्गादास चरित की क्या कर लेता हूं, यहाँ पर बात कर लेता हूं, ये रचना भी इसी की थी, ध्यान रखना। यहाँ पर जसवंत सिंह चरित की रचना भी इसी की रचना थी, ये भी देख लो, जसवंत सिंह की रचना, जसवंत सिंह चरित की रचना भी इसके द्वारा ही लिखी गई थी, ध्यान रखना, जसवंत सिंह चरित की रचना भी इसी के द्वारा लिखी गई थी, ये ध्यान रखना आप, है ना। इतनी रचनाएं इसी केसरी सिंह बारठ की रचना हुई है, ये ध्यान रखना, इसमें से एग्जाम से बाहर कुछ भी नहीं आ सकता। राज सिंह चरित है, दशरथ जसवंत सिंह चरित है, इसी के द्वारा लिखी गई थी, ये भी ध्यान रखना, बिल्कुल बिल्कुल है ना। हाँ, बारठ परिवार स्वतंत्रता सेनानी, बिल्कुल, मांगेलाल कटारिया, बिल्कुल गुड है ना। हाँ देखो, इसके बाद में अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की भी अपन बात कर लेते हैं, थोड़ा देखो, निम्न में से किसके द्वारा वीर भारत सभा की स्थापना की गई थी। मैं बता दूं ना, यहाँ पर 1910 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, और अपने यही बात कर रहे थे, यहाँ पर केसरी सिंह बारठ अपना आंसर होगा। क्या आंसर होगा अपना, केसरी सिंह बारठ अपना आंसर होगा। मुकेश कुमार चौधरी राम भाई, है ना, मुकेश राम आपको भी है ना, हाँ चलो, आनंद मेघवाल, है ना, हाँ मुकेश कुमार चौधरी राम भाई, है ना, मुकेश आपको भी राम, आनंद मेघवाल, है ना, राम, हाँ आनंद मेघवाल, आप इन्हीं को राम कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। विद्या धाकड़, ए रुसाली गुजर, केसरी 1910 ईस्वी में, हाँ वीर भारत सभा की स्थापना यहाँ पर केसरी सिंह बारठ ने 1910 ईस्वी में की है। अच्छा, मुकेश कुमार चौधरी, मैं रजवास से हूँ, अच्छा मैं जान गया भाई मुकेश, है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड है। आप भी चैनल देख रहे हो, आप भी क्या तैयारी कर रहे हो क्या मुकेश भाई, चलो कोई बात नहीं, है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया, आप रजवास से हो, बहुत बढ़िया, है ना। एक बार इंट्रोडक्शन दे दो थोड़ा सा, है ना, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की भी बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 24 की भी बात करें, यहाँ पर निम्न में से कौन सा संगठन केसरी सिंह बारठ ने स्थापित किया। हाँ, यहाँ पर केसरी सिंह बारठ ने यहाँ पर किसकी स्थापना की है, तो देखो संगठन कौन सा था, तो वीर भारत सभा था, जिसकी स्थापना 1910 ईस्वी में की है, ये भी ध्यान रखना। तो इसकी स्थापना कब की है, वीर भारत सभा की स्थापना 1910 ईस्वी में केसरी सिंह बारठ ने की है। तो आंसर अपना कौन सा होगा, यहाँ पर आंसर 2 नंबर का आंसर यहाँ पर होगा, बिल्कुल। नमस्कार सर जी, हाँ एन एडी गोर 23, नमस्कार, बिल्कुल आपको भी नमस्कार, मेरा प्यार भरा नमस्कार, है ना, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 25 की भी बात कर लेता हूं। वह व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। वह व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, ऐसा व्यक्ति कौन था, उसकी भी अपन यहां पर बात करते हैं। देखो बताओ, फटाफट आंसर इसका बताओ, फिर मैं बात करता हूं यहां पर, है ना, यहां पर बात करता हूं उसके बाद में, ठीक है। हाँ, यहां पर बात करता हूं, देखो कौन सा होगा, तो यहां पर परिवार पूरा जीवनी, बिल्कुल आप ही रिप्लाई कर रहे थे, है ना। हाँ, थैंक्स ब्रोदर, लाजवाब, ठीक है मुकेश, है ना। हाँ ठीक है, यहाँ पर केसरी सिंह बारट था जिसने अपना पूरा परिवार, पूरा जीवन, इसने यहाँ पर अपने स्वतंत्रता के दौरान क्या कर दिया, यहाँ पर जीवन ही लगा दिया यहाँ पर, है ना, ठीक है ना। हाँ, तो इस प्रकार आंसर कौन सा होगा, 2 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की भी अपन बात कर लेते हैं। देखो, राजपूताना के प्रसिद्ध कवि निम्नलिखित में से कौन थे जो रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों के निकट संपर्क में थे। यहां पर देखो, राजपूताना के कौन सा प्रसिद्ध कवि था, जो निम्नलिखित में से कौन थे जो रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों के निकट संपर्क में थे, तो उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। तो देखो यहां पर बात करते हैं उसका। देखो तो यहाँ पर जोरावर सिंह बारट भी था, आपको पता, प्रताप सिंह बारट भी यहाँ पर रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों के निकट थे। ठाकुर केसरी सिंह बारट भी था, लेकिन यहाँ पर रामकरण नहीं था, ध्यान रखना। तो आंसर 3 अपने यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर आंसर तीनों ही होगा। जोरावर सिंह बारट है, प्रताप सिंह है, यहाँ पर ठाकुर केसरी सिंह बारट, ये तीनों लोग यहाँ पर रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों के निकट संपर्क में थे। हाँ बिल्कुल, अमरदास बैरागी के वेश में, बिल्कुल जोरावर सिंह बारट अमरदास बैरागी के रूप में वेश में रख करके अपना जीवन बिताया था। रुसाली गुजर, बिल्कुल गुड, है ना। हाँ जोरावर, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ, लॉर्ड हार्डिंग पर 1912 ईस्वी में बम फेंका। हाँ, दिसंबर 1912 ईस्वी में इसी ने यहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग पर भी क्या किया था, बम फेंका था, और उस दौरान उसके कंधे पर घाव हो गए थे, आपको पता है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल यही थे यहाँ पर, है ना। हाँ, तो इस दौरान देखो, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्रांतिकारी रचना चेतावनीराज चुंगटिया के रचयिता कौन थे, तो बिल्कुल अपन यही बात कर रहे थे, केसरी सिंह बारट है, बिल्कुल केसरी सिंह बारट था, यहाँ पर कोई दिक्कत थी नहीं, है ना। तो केसरी सिंह बारट यहाँ पर चेतावनीराज चुंगटिया का क्या था, यहाँ पर क्रांतिकारी रचयिता था। इसका पुस्तक का यहाँ पर आनंद कोई काम है का उस क्लास में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। देखो, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को व्यंग्य चेतावनीराज चुंगटिया किसने भेजा, जो दिल्ली दरबार में शामिल होने जा रहे थे, परंतु व्यंग्य को पढ़ने के बाद शामिल नहीं हुए। गुड बात, यहाँ पर दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में यहाँ पर आपको पता उसका आयोजन हुआ था। उस दौरान ये दिल्ली दरबार में भाग ले रहा था, लेकिन यहाँ पर चेतावनीराज चुंगटिया उसे सुनने के बाद में इसने दिल्ली दरबार में क्या नहीं हुआ, यहाँ पर भाग नहीं लिया गया। तो ऐसा कौन था, यहाँ पर देखो उसी की अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसा कौन था, उसकी अपन बात करते हैं। देखो, यहां पर केसरी सिंह बारट ही था, क्योंकि इसने रचना इसी के द्वारा की गई थी, फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए। बिल्कुल, फतेह सिंह ने रुक गया, तो उसके बाद में इस गीत को जाने के बाद वो गया ही नहीं यहाँ पर। बिल्कुल अपना आंसर ही कौन सा होगा, केसरी सिंह बारट यहाँ पर अपना आंसर होगा। और इसी आपको पता चेतावनीराज चुंगटिया जो पुस्तक थी ना, इसके अंतर्गत आपको पता 13 सोरठे थे। कितने सोरठे थे, 13 सोरठे इसके अंतर्गत शामिल थे, ये भी ध्यान रखना अपन। हाँ, 1913 ईस्वी में दरबार में सम्मिलित भी हुए थे, आपको पता है। केसरी सिंह बारट तो 1913 ईस्वी में दिल्ली दरबार में भी शामिल हुए। इसमें 13 क्या थे, सोरठे थे, ये भी ध्यान रखना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 29 की भी अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो, केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे, ये भी देख लो यहाँ पर। तो आपको पता है यहाँ पर पिंगल है, डिंगल है, मेवाड़ी है, पिंगल और मेवाड़ी है, तो यहाँ पर किस भाषा में भेजे थे उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर देखो, उस दौरान यहाँ पर बात करता हूं, यहाँ पर डिंगल है, कौन सी है, डिंगल, बिल्कुल बी है ना, डिंगल यहाँ पर आंसर है ना, उसमें लिख करके भेजा था 16 सोरठे। कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश रॉयल किंग ब्रिटिश वायसराय से मिलने के लिए दिल्ली नहीं गए थे, तो यहाँ पर आपको पता चेतावनीराज चुंगटिया था। इसको सुनने के बाद आपको पता 16 सोरठे थे, और यहाँ पर सोरठे थे, 16 सोरठे इसके अंतर्गत शामिल थे। यहाँ पर डिंगल भाषा के अंतर्गत इसे पेश किया गया था, जिसको सुनने के बाद ये वहां पर दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया, वहां का शासक फतेह सिंह, ये भी देखना। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। 1903 एवं 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के किस शासक ने भाग नहीं लिया था, ये भी गुड क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना। तो ये भी गुड क्या है, क्वेश्चन है यहाँ पर। तो उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह ने भाग नहीं लिया था, अपन इसी की तो बात कर रहे थे यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर कौन सा है, तो उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह ने यहाँ पर
1903 और 1911 के दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया था। गुड इवनिंग सर, सक्सेस स्टडी सर्किल, हाँ गुड इवनिंग आपको भी, सक्सेस स्टडी सर्किल आपको भी गुड इवनिंग, हमारा प्यार भरा नमस्कार आपको भी यहाँ पर आना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की भी अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पर भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारट ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने भारत माता की दासता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के संग्राम में क्या कर दिया था, झोंक दिया था। ये कथन किसने कहा था, इसकी भी अपन बात करते हैं ना। हाँ, ये कथन किसका था, भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारट ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने भारत माता की दासता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में क्या कर दिया था, झोंक दिया गया था। यहां पर ये बात किसने कही थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो इस दौरान महात्मा गांधी ने तो की नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने की नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की नहीं, तो रास बिहारी बोस ने ये बात कही थी, ध्यान रखना बिल्कुल है ना। प्रणाम सर छोटे लाल, देवी की नगरी देवरिया से हमारा प्रणाम स्वीकार करें। बिल्कुल छोटू लाल आपका प्रणाम नमस्कार करते हैं, हमारा भी आप नमस्कार यहाँ पर एक्सेप्ट करें, है ना। हाँ ठीक है, तो रास बिहारी बोस ने ये बात कही थी, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद में बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 33 की भी बात कर लेता हूं थोड़ा सा। देखो इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की, इंग्लैंड में जो इंडिया हाउस है उसकी स्थापना किसने की है, इसकी भी अपन बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी स्थापना किसने की है, इसकी देखो तो यहाँ पर उस समय अर्जुनलाल सेठी ने तो नहीं की थी, गोपाल सिंह खरवा ने की नहीं, स्वामी कुमारानंद ने की नहीं, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। आपको पता श्यामजी कृष्ण वर्मा है, ये ध्यान रखना है ना। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी, ध्यान रखना ही है ना। इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी, ये भी गुड क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 की अपन बात करते हैं। क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, यहाँ पर कौन सा क्रांतिकारी था जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में इसे सजा मिली थी, तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति कौन था, उसकी भी अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो है ना, यहाँ पर कौन था ऐसा, तो केसरी सिंह बारट था जिसने यहाँ पर महंत प्यारेलाल की यहाँ पर हत्या की गई थी। उस हत्याकांड में यहाँ पर क्या मिली थी, इन्हें सजा मिली थी केसरी सिंह बारट को। हम सर जी हम रेट लेवल 2 पास किए, आगे हम क्या करें, मार्गदर्शन कीजिए प्लीज सर। अरे रेट 2 लेवल पास कर लिया ना तो रेट 2 की तैयारी पर जुटे रहो बस। अगर रेट 2 की तुम तैयारी कर रहे हो तो समझ लेना सीईटी तो पास हो जाएगा, लेकिन आपको जुटे रहना चाहिए। अगर आपने पास यहाँ पर पास कर लिया है तो ध्यान रखना ऐसा मौका फिर मिलेगा नहीं। रेट की तैयारी करो बिल्कुल है ना, हमसे जुड़े रहो, रेट की तैयारी करो बिल्कुल है ना। मार्गदर्शन कीजिए प्लीज सर, कर दिया आपका मार्गदर्शन है। चलो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर लेते हैं थोड़ा। देखो निम्न में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंध नहीं था, तो यहां पर ऐसा व्यक्ति की भी अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। देखो यहां पर बात करते हैं मोहनलाल जालोरी की बात करें, रामकरण की बात करें, ठाकुर केसरी सिंह बारट की बात करें, सोमदत्त लहरी, ये सब जुड़े हुए थे लेकिन संबंध नहीं था, उसकी बात करेंगे। रामकरण भी जुड़ा हुआ था तो यहाँ पर संबंधित नहीं है। मोहनलाल जालोरी इससे संबंधित कोटा में की थी सर, संजू पोटार कोटा में की थी सर। अच्छा ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो उस मोहनलाल जालोरी से संबंधित नहीं था, बाकी ये व्यक्ति महंत प्यारेलाल की हत्या कराने में शामिल थे, ध्यान रखना है ना। हाँ है ना, तो बी यहाँ पर अपना क्या होगा, आंसर होगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पर नहीं था संबंध, हत्याकांड से संबंधित नहीं था तो मोहनलाल जालोरी संबंधित नहीं था बस है ना। आज मैं राजस्थान की हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके सामने रखा था, यहाँ पर राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों की अपन बात कर रहे थे। कल इसी टॉपिक में और अपना आगे बात करेंगे, आगे और देखेंगे, उसके बाद में फिर नया टॉपिक लेंगे। तब तक जुड़े रहिए, आज मैं आपसे लेता हूं थोड़ा सा विदा।